एक छोटा सा सवाल पूछूं। आप रोज मेडिटेशन करते हैं, लेकिन फिर भी छोटी सी बात पर आपको गुस्सा आ जाता है। लोगों की बात आपके दिल पर लग जाती है और रात को सोते समय मन शांत नहीं रहता, नींद नहीं आती। तो प्रॉब्लम मेडिटेशन में नहीं है, प्रॉब्लम है कनेक्शन में। आप योग कर रहे हैं, लेकिन आप जुड़ नहीं रहे हैं। और आज हम वही मिसिंग लिंक ढूंढेंगे जो आपकी पूरी साधना को बदल सकता है। चलो एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं। आप किसी से बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर से सोचते हैं ये इंसान तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बताइए, ये जो कर्म है ये कैसा कर्म है? ये पॉजिटिव कर्म है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सामने से बोलते हुए दिख रहे हैं, या ये नेगेटिव कर्म है क्योंकि सामने से तो आप अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन आपके मन में चल रहा है ये इंसान तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये क्यों बार बार मेरे पास आ जाता है। हम सब यही गलती करते हैं। हम अपने कर्म को जज करते हैं शब्दों से, एक्शंस से, लेकिन कभी विचारों से नहीं। जबकि सच्चाई यह है, कर्म शुरू होता है विचारों से। हर मिनट 25 से 30 विचार हमारे मन में चलते हैं। 25 to 30 थॉट्स हर मिनट हमारे मन में, हम चाहें ना चाहें वो चलेंगे ही चलेंगे। और हर थॉट एक बीज है, जब बाहर आता है वो कर्म बन जाता है, और जब वापस आता है तो वो किस्मत बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक विचार एक बीज है, जब बाहर आता है कर्म बनता है, और जब वापस आता है तो किस्मत बन जाता है। अब बताइए कि हमारी डेस्टिनी कौन बना रहा है, किस्मत हमारी कौन लिख रहा है? हम खुद लिख रहे हैं। यह सवाल हर किसी के मन में आता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल, अगर आपको अपने बच्चे की डेस्टिनी लिखनी हो, क्या आप लिखेंगे उसका दिल टूटे, उसका बिजनेस फेल हो जाए, वह डिप्रेशन में चला जाए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं ऐसा लिखेंगे आप। तो फिर वो परम पिता है, भगवान जो कि मेरे पिता हैं, वो सुप्रीम है, गुणों का सागर है, जो परफेक्ट है। वह ऐसा क्यों करेंगे कि आपकी किस्मत खराब लिखेंगे? तो वो नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारी किस्मत नहीं लिख रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। भगवान का रोल क्या है? रास्ता दिखाना, शक्ति देना, सही गलत समझाना, लेकिन एक्शंस वो हमारा है, हमारा खुद का है। जैसे टीचर पढ़ाता है, लेकिन एग्जाम तो स्टूडेंट को ही देना पड़ता है। एग्जामिनेशन हॉल में टीचर आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो गॉड जो है, भगवान जो है, वो सिचुएशन नहीं बदलते। गॉड हमें इतना पावरफुल बनाते हैं कि हम सिचुएशन को बदलने की जरूरत ही महसूस ना करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आज आपने मुझसे 1 लाख उधार लिए, कल आप कपड़े बदल कर मेरे पास आ गए, क्या मैं पैसे वापस मांगूंगा? आपने 1 लाख रुपए कल लिए थे, आपने लाल कमीज पहनी थी, लाल शर्ट पहना था, आज आप व्हाइट शर्ट पहन के मेरे पास आ गए, क्या मैं आपसे पैसे वापस मांगूंगा? बिल्कुल मांगूंगा, क्योंकि कपड़े बदले हैं, आप नहीं बदले। अब इसे लाइफ में अप्लाई करते हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, जैसे कि 100 साल पहले मेरा ये जो बॉडी था, मैं इस बॉडी में नहीं था, ये बॉडी 40 साल पुराना है। तो 100 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो मैं किसी और देह में था। आपने किसी आत्मा को, किसी सोल को दर्द दिया उस देह में। अब वही आत्मा आपके लाइफ में वापस आई है, बॉस बनकर,
पार्टनर बनकर, फैमिली मेंबर बनकर। क्यों? अकाउंट को सेटल करने। आपने उस आत्मा को 60 साल पहले, 100 साल पहले दर्द दिया था। अब उस दर्द का हिसाब आपको चुकता करना पड़ेगा। वो बदला लेने आई है, वो आपका अकाउंट सेटल करने आई है। यह पनिशमेंट नहीं है। अब चॉइस आपकी है, लेकिन चॉइस आपकी है। पहला ऑप्शन है, वो जो आत्मा अकाउंट सेटल करने आई है, मान लीजिए वो आपका बॉस है ऑफिस में, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप पे बहुत चिल्लाता है, आप काम अच्छे से करते हैं फिर भी आप पे चिल्लाता है, आपको बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन वो आपका बॉस है, आप वहाँ शांत रह जाते हैं, लेकिन बाहर जाके समाज में 10 लोगों के सामने उसकी शिकायत करते हैं। या फिर हो सकता है जब वो आप पे चिल्ला रहा हो, उसी समय आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप भी उस पे चिल्ला बैठते हैं। तो ये है ऑप्शन 1, रिएक्ट करो और नया कर्म बनाओ, विकर्म बनाओ। अकाउंट और खुलता चला जाएगा आपका, अकाउंट बंद होगा ही नहीं आपका। दूसरा ऑप्शन है, स्टेबल रहो, शांत रह जाओ, अंदर से स्टेबल रह जाओ। जो भी उसने कहा सबको सहन कर लो और संभालो, पुराना कर्म खत्म करो। तो मेडिटेशन का असली पर्पस यही है, पुराने जितने भी कर्म है सबको खत्म करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मेडिटेशन करते हो लेकिन पावर नहीं मिलती। बॉस ने आप पे चिल्लाया और आप भी चिल्ला बैठे, या आप उस बात को सहन नहीं कर पाए, समा नहीं पाए और आप 10 जगह जाकर शिकायत किए। क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप भगवान को सही तरीके से याद नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं याद करेंगे, कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, तो भला पावर कैसे मिलेगा? आप मेडिटेशन में जुड़ते नहीं हैं, आप मेडिटेशन में बैठ के मांगते रहते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान बॉस से जम नहीं रहा है, मेरी रक्षा कर दो, ये ठीक कर दो, उसको बदल दो। यह मेडिटेशन नहीं है, यह रिक्वेस्ट की लिस्ट है जो आप भगवान को पकड़ा रहे हैं। रियल मेडिटेशन क्या है? कनेक्शन। इमेजिन करो, आपके पास फोन है, चार्जर भी है, लेकिन पिन लूज है, चार्ज होगा मोबाइल आपका? बिल्कुल नहीं होगा। आपका कनेक्शन लूज है। और कनेक्शन स्ट्रांग कब होता है? जब हमें सही पहचान हो, मैं किससे जुड़ रहा हूं। अगर क्लैरिटी नहीं है तो कनेक्शन भी नहीं है, सही कनेक्शन आपका बैठ नहीं रहा है, और कनेक्शन नहीं तो पावर नहीं। अब एक गहरी सच्चाई, आप कौन हैं? ये जो देह दिख रहा है, क्या ये देह हूं मैं? या जो दुनिया मुझे जिस नाम से बुला रही है, क्या वो नाम हूं मैं? या वो जो बॉस है मेरे ऑफिस में जो मुझ पे चिल्लाता है डेली, क्या उसका सबऑर्डिनेट, उसका जूनियर कुलीग हूं मैं? कौन हूं मैं? आपको ये प्रश्न बार बार खुद से पूछना है, अपने आप को इस देह में टटोलने का अभ्यास शुरू करना है, अपने आप को इस देह में महसूस करना है, मैं आत्मा हूं। जब तक आप अपने आप को इस देह में महसूस नहीं करेंगे, मेडिटेशन शुरू होगा ही नहीं। मेडिटेशन अगर आपको शुरू करना है तो पहली सीढ़ी है अपने आप को इस देह में महसूस करना। एक चैतन्य शक्ति हूं मैं, यहाँ भ्रिकुटी के बीचों बीच मैं बैठा हूं, छोटा सा चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट। और परमात्मा, वह भी एक ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन सुप्रीम है, ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है वो। और सबसे बड़ा ट्रूथ, वो हमारा पिता है, वो बाप है हमारा। जब यह रिलेशन क्लियर हो जाता है तो मेडिटेशन आपका बदल जाता है, मांगना बंद हो जाता है। भला बाप से कोई मांगता है क्या? बाप से तो उसके पास जो भी है वो आपको वसीयत के रूप में, विल के रूप में अपने आप मिल जाता है। बस आपको अपने बाप से, अपने पिता से कनेक्टेड रहना है।
हाँ, अगर आप घर छोड़ के भाग जाएं, वापस ही ना लौटे, तो फिर कैसे मिलेगा? क्योंकि कनेक्शन तो खत्म हो गया। आपका बाप आपको खोजेगा, पुलिस स्टेशन में जाएगा, कंप्लेन करेगा, पूरी दुनिया में खोजेगा, लेकिन आप उसको मिलेंगे तब तो वो वसीयत में आपको उसके पास जो भी है वो आपके नाम करेगा। वही बात है। हम घर छोड़ के, परम धाम घर छोड़ के इस दुनिया में 1000 साल पहले आ गए, और इस दुनिया के खेल में, इस दुनिया के नाटक में ऐसे उलझे पड़े हैं, कभी खुशी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, ऐसे उलझे पड़े हैं कि बाप को सही तरीके से याद ही नहीं करते। हमारा बाप हमें खोज रहा है, परमात्मा हमें खोज रहे हैं। बस एक बार मुझ आत्मा को नजर उठाकर उसकी उंगली को थाम लेना है। बस आपने थामा और वहीं से मैजिक शुरू हो जाएगा। तो मांगना बंद हो जाएगा आपका और मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसी वक्त बिल्कुल शांत हो जाएं। ध्यान से अपने आप को इस देह में महसूस करें। फील करें कि मैं चैतन्य शक्ति जो इस बॉडी को चला रहा है, वो अगर इस देह से निकल जाए तो इस देह का कोई वैल्यू नहीं है। वो यहाँ भ्रिकुटी के बीचों बीच बैठा है, बिल्कुल शांत होके बैठा है। प्यारे मन और बुद्धि, देह और देह की दुनिया से हट के मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें शांति से भर दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति से भर दूंगा, मैं तुम्हें अति इंद्रिय सुख से भर दूंगा, जो कि दुनिया में दुर्लभ है, कहीं नहीं मिलती है। ध्यान से, कोई मंत्र नहीं पढ़ना आपको, अपने आप को सिर्फ इस देह में महसूस करना है। मैं कौन हूँ? बस फील करें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत चमकती हुई आत्मा हूँ। और बहुत दूर, मेरे सर के ऊपर बहुत दूर भगवान, मेरा पिता मुझे देख रहा है। वो शांति का स्रोत है, वो परम शांति का स्रोत है। परम पिता मुझे देख रहा है, ध्यान से मुझे देख रहा है। उनसे एक लाइट आ रही है, मैं उस लाइट को महसूस कर रहा हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ बैठा हूँ और मेरे सर के ऊपर भगवान, वो मुझे शक्तियों की वर्षा से भरपूर कर रहा है। मैं संपन्न हुआ जा रहा हूँ, मैं आत्मा भरपूर हुआ जा रहा हूँ। शांति, शक्ति, प्रेम सब मेरे अंदर उतरते जा रहा है। बस यही है असली योग। आप फील करें कि भगवान आपको भरपूर कर रहे हैं। अगर आप भरपूर रहेंगे तो आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका दोस्त हो, आपका कुलीग हो, कोई भी हो, आपका बॉस हो, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। कोई आपको दुख देगा, आप वहां शांत रह जाएंगे। आपको पता है कि शायद इस आत्मा से मेरा कुछ हिसाब किताब है, किसी जन्म में शायद मैंने कुछ किया था, अब मुझे शांत रह जाना है, क्योंकि मैं प्रेम के सागर की संतान हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम के विरुद्ध मैं कोई कर्म नहीं कर सकता, मैं ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता जो कि मुझे अशांत कर दे। मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक महिला है, 29 साल तक एक दर्द लेकर जी रही थी। एक पुरानी घटना, एक इंसान जिसने उसे हर्ट किया था, एक इंसान जिसने उसे हर्ट किया था, वो तो बिल्कुल मजे में है। वो तो बिल्कुल मजे में है, मस्ती में है। उसे तो याद भी नहीं है कि कब उसने उसे हर्ट किया था। तो इस कहानी में यही ट्विस्ट है कि जिसने हर्ट किया वो मजे में है, और महिला जिससे उसने शायद कुछ अपशब्द कह दिए थे, वो दुखी हुई जा रही है, परेशान हुई जा रही है। जिस दिन उसे ये समझ में आया कि कोई मुझे दुख नहीं दे रहा, मैं खुद अपने विचारों से दुख बना रही हूँ। ये जो थॉट
मेरे चल रहे हैं वही दुख बना रहे हैं। सुख और दुख दोनों मेरे अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगर मैं आज दुख के विचार करने ही बंद कर दूं, आज मैं इस विचार में आ जाऊं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा, भगवान स्वयं मेरे साथ हैं। वो जो व्यक्ति था जिसने मुझे दुख दिया था, शायद किसी जन्म में कोई हिसाब किताब था। वो हिसाब किताब चुकता करने आया था। वो बोल के चला गया, अब मजे में है। और मैं उसकी बात को पकड़ कर, उस पे विचार चलाकर आज भी दुखी हुई जा रही हूँ। लेकिन अब बहुत दुख हो गया। अब हिसाब किताब क्लियर, क्योंकि भगवान स्वयं मेरे साथ है। हर दिन वो मुझे सुख से, प्रेम से, शांति से भरता जा रहा है। मुझे बिल्कुल निश्चिंत रहना है, शांत रहना है। तो जिस दिन उसे ये एहसास हुआ, उस दिन वो फ्री हो गई, वो आजाद हो गई। तो आज की सबसे बड़ी सीख, योग करना काफी नहीं है, सही कनेक्शन जरूरी है। तो बस आज रात जब आप सोएंगे, उससे पहले 2 मिनट कुछ मत मांगना भगवान से। बस फील करना, मैं आत्मा हूं और मेरे परम पिता, मेरा पिता मुझे शक्ति दे रहा है, शक्तियों से भरपूर कर रहा है। रात में सोने से पहले शक्ति से भरपूर होके, ताकि दिन भर में जो भी आपके साथ हुआ, सबको आप छोड़ सके। छोड़ना जरूरी है। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। फिर देखना, आपके जीवन में शांति से भरपूरता आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी और लाइफ आपका धीरे धीरे बदलने लगेगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।